तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं TCS IPS से रिलेटेड एक और ब्रांड न्यू क्वेश्चन। यहाँ पे मैं 35 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। तो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि एक क्लास क्रिएट करना है जो कि बिल नेम से होगा। अब यहाँ पे हमें कुछ एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं जिसको हमको इनिशियलाइज करना है एंड विद द गिवन अमाउंट एंड एवरीथिंग। लास्ट जो एट्रीब्यूट है वो कि ट्रू और फॉल्स को हैंडल करेगा। स्टेटस जो एट्रीब्यूट है उसको ट्रू और फॉल्स को यहाँ पे हैंडल करना है। एंड उसके बाद हमें यहाँ गेटर सेटर दिया हुआ है, बट यहाँ पे हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे। आप कंस्ट्रक्टर का भी यूज़ कर सकते हो। अगर गेटर सेटर लिखा है तो दोनों का मतलब जो वैल्यू होता है वो सेम होता है। आपको आंसर में या जो भी आपके टेस्ट केस है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद हमें दूसरा एक क्लास क्रिएट करना है, सॉल्यूशन क्लास। सॉल्यूशन क्लास क्रिएट करना और इसके अंदर हमें दो स्टैटिक मेथड को क्रिएट करना है जिसका नेम यहाँ पे हमें दिया हुआ है। और यहाँ पे हमें उसके बाद इन दोनों मेथड्स को अपना जो उसके सॉल्यूशन है उनको करने हैं और उसके बाद हमें फाइनली जो है मेन सेक्शन को यहाँ पे लिखना है। सिंपली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रिएट करना है क्लास बिल। अब यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया है। यहाँ हमारा जो फर्स्ट क्लास है उसका यहाँ पे काम हमारा ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे आते हैं सेकंड क्लास में जो कि सॉल्यूशन क्लास से रिलेटेड यहाँ पे हमको क्लास क्रिएट करना है जिसका नेम जो होगा वो सॉल्यूशन होगा। सिंपली इसको भी क्रिएट करते हैं। अब इस क्लास के अंदर हमें सिंपली क्या करना है कि दो स्टैटिक मेथड को इम्प्लीमेंट करना है। सिंपली यहाँ पे मैं जब भी आप किसी भी क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड को इम्प्लीमेंट करते हो तो उसके पहले आपको एक @STATIC स्टैटिक मेथड को यहाँ पे टाइप करना होता है जिससे कि इनिशियलाइज करना होता है स्टैटिक मेथड को। उसके बाद आप उसके नीचे जो भी मेथड्स लिखोगे वो एक स्टैटिक मेथड के रूप में काउंट होगा। सिंपली मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब यहाँ पे मैं इस मेथड को डिफाइन करता हूँ। मेथड के नेम को मैं सिंपली यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अब यहाँ पे फर्स्ट मेथड हमने क्रिएट कर लिया है। अब सिंपली इसको मैं अभी के लिए पास कर देता हूँ। दूसरा हमारा फिर से एक स्टैटिक मेथड क्रिएट करना है। सिंपली स्टैटिक मेथड को यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर दिया है। अब यहाँ पे दूसरे मेथड को के नाम को भी यहाँ से मैं सिंपली कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। इसको भी हमने यहाँ पे पास करना है। दो मेथड्स हमारे हो गए। इन्हीं दो मेथड्स को हमें सिंपली सॉल्व करना है और उसके बाद हमारा जो आंसर है या टेस्ट केस है वो यहाँ पे पास करना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इनपुट कुछ इस तरह से दिया हुआ है एंड आउटपुट कुछ इस तरह से है। ये जो फर्स्ट आउटपुट है वो हमारे फर्स्ट मेथड से आएगा, सेकेंड आउटपुट है वो हमारे सेकेंड मेथड से आएगा। मतलब एक एक आउटपुट ही हमें यहाँ पे फाइनली प्रिंट करना है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से कि अपने मेन सेक्शन को यहाँ से टाइप करते हैं जल्दी से। आपको एक बार इनपुट से देख लेना है कि क्या क्या इनपुट यहाँ पे आ रहे हैं। सबसे पहले 4 यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमें पास करने हैं और सबसे पहला जो वैल्यू है वो है यहाँ पे बिल नंबर। उसके बाद नेम आएगा। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ कनेक्शन आएगा यानी प्रीपेड है या पोस्टपेड है। उसके बाद बिल अमाउंट आएगा जो कि एक फ्लोट पॉइंट नंबर है। और उसके बाद फाइनली स्टेटस आएगा जो कि ट्रू या फॉल्स में होगा। सिंपली इन्हीं सारे वैल्यूज़ को लेना है और लास्ट में यहाँ पे हमें जब ये 5 वैल्यूज़ क्लियर हो जाएंगे 2 एक्स्ट्रा वैल्यूज़ मिल रहे हैं जो कि इनपुट के तौर पे आएंगे। डेट मीन्स कि आर्गुमेंट के तौर पे यहाँ पे हमें इसे देना है मेथड्स के अंदर। सिंपली यहाँ से हम क्या करते हैं कि सिंपली टाइप करेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। n को इनिशियलाइज करते हैं। उसके बाद एक ब्लैंक लिस्ट बनाएंगे लिस्ट बिल के नेम से जिसमें कि सभी ऑब्जेक्ट को हम अपेंड करेंगे। अब एक फॉर लूप चलाएंगे। अब यहाँ पे हमें सभी वैल्यूज़ को लेना है। सिंपली मैंने यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ इनिशियलाइज किए थे उसी नेम से ले लेते हैं। आप चाहो तो दूसरे नेम से भी ले सकते हो। फर्स्ट वैल्यू है जो हमारा इंट है। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो सभी का जो डेटा टाइप है वो यहाँ पे दिया हुआ है। सिंपली सेकंड जो है हमारा नेम है ये स्ट्रिंग होने वाला है। उसके बाद है टाइप ऑफ कनेक्शन, ये भी स्ट्रिंग होने वाला है। उसके बाद बिल अमाउंट, ये हमारा
फ्लोट था तो फ्लोट इनपुट यहाँ पे टाइप करेंगे, और लास्ट जो था स्टेटस, ये भी इनपुट ही लेंगे क्योंकि ट्रू और फॉल्स आ रहा है, तो यहाँ पे हमें इनपुट में जो भी वैल्यू मैच करने होते हैं, सो आप सिंपली यहाँ से इस तरह से ले सकते हो। अब इसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है और इस लिस्ट में अपेंड करना है। तो सिंपली क्या करूँगा मैं यहाँ पे कि इस लिस्ट डॉट अपेंड कर दूँगा ऑब्जेक्ट को। किस ऑब्जेक्ट को? तो बिल के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हमें रिटर्न करना है। सो बिल के अंदर कौन से वैल्यूज़ को पास करने हैं? तो सबसे पहले bn को पास करना है, उसके बाद नेम पास करना है, टाइप ऑफ कनेक्शन पास करना है, बिल अमाउंट पास करना है और स्टेटस पास करना है। सो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है और इस लिस्ट के अंदर अपेंड हो चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या करने हैं कि दो एक्स्ट्रा वैल्यूज़ को लेने हैं, जो कि आप इनपुट में देख सकते हो कि दो वैल्यू जो हैं वो एक्स्ट्रा है। सो अभी तक हम यहाँ पे इतने वैल्यूज़ को कर चुके हैं। अब आते हैं यहाँ मेन सेक्शन के अंदर। सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि मेन आप जो भी क्लासेस हैं उनको क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, यानी कि जो लिस्ट एलिमेंट को बनाना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, सो आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन क्लास के अंदर आएंगे और इन मेथड्स को सबसे पहले समझेंगे। सो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको आना है इस मेथड के अंदर। यही हमारा मेथड है और इसके इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं कि आपको क्या क्या करना है इस मेथड के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि दिस मेथड विल टेक ए एरे ऑफ बिल ऑब्जेक्ट। ओके, ये एरे को लेगा। दूसरा यहाँ पे है एंड ए बुलियन पैरामीटर एज ए पैरामीटर। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आएगा वो आएगा ये लिस्ट बिल। तो सिंपली मैं लिस्ट बिल को यहाँ पे आर्गुमेंट ले लेता हूँ। और दूसरा आएगा बुलियन पैरामीटर। अब बुलियन पैरामीटर क्या है उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। दिस मेथड विल रिटर्न बिल ऑब्जेक्ट ऑफ एरे इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर बिल नंबर फ्रॉम द एरे ऑफ बिल ऑब्जेक्ट हुज बिल अमाउंट इज मैक्सिमम इन द एरे विद द स्टेटस एट्रीब्यूट दैट मैचेज विद द इनपुट पैरामीटर। दैट मीन्स कि ये जो बुलियन ऑब्जेक्ट है ये इस स्टेटस को ही यहाँ पे पास किया जा रहा है। सो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एक और आर्गुमेंट लूँगा, इनपुट स्टेटस। अब कहा क्या जा रहा है यहाँ पे कि इस बिल ऑब्जेक्ट के अंदर आप जाओ, लिस्ट ऑफ बिल ऑब्जेक्ट जो भी दिया हुआ है, और जिनका भी स्टेटस जो है इस गिवन स्टेटस से मैच करता है, उनके सभी जो भी ऑब्जेक्ट हैं उनको एक लिस्ट में अपेंड करना है। तो सबसे पहले मैं एक एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे बना लेता हूँ। अब यहाँ पे फॉर बिल इन लिस्ट बिल, यहाँ पे मैं एक फॉर लूप चलाता हूँ। इफ बिल डॉट स्टेटस डॉट लोअर इज इक्वल्स टू इनपुट स्टेटस डॉट लोअर, अगर मैच करता है तो आप क्या करो, यहाँ पे सबसे पहले, अब यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि एक और चीज़ दिया हुआ है कि यहाँ पे जो असेंडिंग ऑर्डर में है, किस चीज़ के असेंडिंग ऑर्डर में, बिल नंबर के असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे एरे को अपेंड करना है। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉर्ट करेंगे। किसको सॉर्ट करेंगे जी? तो ये लिस्ट बिल को सॉर्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट बिल डॉट सॉर्ट। अब यहाँ पे की इज इक्वल्स टू लैम्डा फंक्शन को यूज करेंगे। यहाँ पे x को सॉर्ट करना है, x को सॉर्ट करना है x डॉट बिल नंबर के बेसिस पे, यानी कि bn के बेसिस पे। एंड यहाँ पे जो सॉर्टेड वैल्यू है, जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ पे क्या करेगा कि टोटल ये बिल जो एरे है लिस्ट बिल, इसको यहाँ पे ये क्या करेगा कि ये सॉर्ट कर देगा। और उसके बाद सॉर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि लिस्ट के अंदर अपेंड कर देंगे बिल को सिंपली। सो यहाँ पे अब हमारा जो जितने भी बिल्स ऑब्जेक्ट है जो कि इस कंडीशन को ट्रू करते हैं, उनके सॉर्टेड वैल्यू को हमने यहाँ पे लिस्ट के अंदर अपेंड कर लिया है। अब सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इफ लिस्ट इज इक्वल्स टू एम्प्टी, अगर लिस्ट एम्प्टी है तो कुछ वैल्यूज़ को प्रिंट करने होते हैं। तो लेट सपोज अभी के लिए हम नन प्रिंट कर देते हैं, जो भी वैल्यूज़ होंगे हम क्वेश्चन में आगे देखेंगे। एल्स, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है फिर से पढ़ते हैं एक बार, कि हमें क्या करना है कि मैक्सिमम अमाउंट को यहाँ से रिटर्न करना है, यानी कि एरे ऑफ बिल ऑब्जेक्ट है हुज बिल अमाउंट इज मैक्सिमम इन द एरे। डैट मीन्स कि अब तो यहाँ पे हमने जितने भी बिल्स को अपेंड किए वो इस कंडीशन को ट्रू कर रहे थे, बट अब इसमें से भी जिसका बिल अमाउंट मैक्सिमम है, स्टेटस को
तो ट्रू हो गया। अब यहाँ से भी बिल अमाउंट जिसका मैक्सिमम है उसी को हमें यहाँ पे रिटर्न करना है। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, इस लिस्ट को फिर से सॉर्ट करेंगे हम। इस लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए हम सिंपली करेंगे लिस्ट डॉट सॉर्ट। अब यहाँ पे फिर की चलाएंगे लैम्डा एक्स डॉट। इस बार हमें क्या करना है, किसके मतलब आधार पे सॉर्ट करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें अमाउंट के आधार पर, मैक्सिमम अमाउंट, जिसका भी अमाउंट मैक्सिमम हो। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि बिल अमाउंट के आधार पे यहाँ पे सॉर्ट करेंगे। यहाँ पे हमने बिल नंबर के आधार पे सॉर्ट किया था, यहाँ पे अब हम बिल अमाउंट के आधार पे इसको सॉर्ट करेंगे। एंड क्या करेंगे यहाँ पे कि हमको मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमको हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हमें इसको रिवर्स करना है ट्रू, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू पहला मिल जाएगा। अब फिर से हम यहाँ पे फॉर लूप चलाएंगे इन लिस्ट, प्रिंट कर देंगे यहाँ पे जो भी वैल्यूज है उसको प्रिंट करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंट हो जाएगा, बट इसके इंस्ट्रक्शन को हम देखेंगे। देन द मेथड शुड रिटर्न नल। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो मेथड है उसका हमारा काम हो चुका है। अभी इसको यहाँ पे प्रिंट वैल्यूज दोनों को हमें सिंपली मॉडिफाई करना है, वो हम आगे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद करेंगे। अब आते हैं सेकेंड मेथड के अंदर। सो सेकेंड मेथड हमारा है ये, यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन इस तरह से दिया गया है कि दिस मेथड विल टेक टू एरे ऑफ बिल। फर्स्ट जो होगा वो बिल ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्वियस बात है। एंड सेकेंड इज ए स्ट्रिंग पैरामीटर टाइप ऑफ कनेक्शन। सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हम देते हैं लिस्ट बिल एंड सेकेंड है इनपुट और टाइप ऑफ कनेक्शन, दैट मीन्स TOC। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि क्या रिटर्न करना है, दिस मेथड विल रिटर्न द काउंट ऑफ बिल फ्रॉम द एरे ऑफ द बिल ऑब्जेक्ट फॉर द गिवन टाइप ऑफ कनेक्शन इफ नो बिल रिटर्न। ओके, यहाँ पे हमें काउंट रिटर्न करना है, कितने ये इनपुट टाइप ऑफ कनेक्शन से रिलेटेड जितने भी हैं उन सभी के काउंट को यहाँ पे रिटर्न करना है। तो लेट सपोज हम क्या करते हैं, काउंट को अभी 0 मान लें। फिर से फॉर लूप चलाएंगे, फॉर बिल इन लिस्ट बिल if bill.toc.lower is equals to input type of connection dot lower। तो यहाँ पे क्या करना है कि जब ये कंडीशन ट्रू हो तो काउंट को हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट करते रहना है और फिर यहाँ पे अब इस काउंट को रिटर्न कर देना है। सिंपल है, इफ काउंट, अगर काउंट 0 है तो कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करना ही होगा। सो यहाँ पे हम सिंपली नन प्रिंट कर देते हैं, इसको मॉडिफाई करेंगे हम बाद में, और एल्स प्रिंट कर देते हैं काउंट। सिंपली काउंट को प्रिंट करना है। आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हो ये काउंट वैल्यू है, और फर्स्ट जो है वो हमें कुछ इस तरह से प्रिंट करना है, हैश से सेपरेट करके। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमारा जो सेकेंड मेथड है वो भी कंप्लीट हो चुका है, बट इंस्ट्रक्शंस को अब हम आगे पढ़ेंगे। ये मेथड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। सर्च आइटम के सेंसिटिव होना चाहिए, ठीक है, हमने फॉलो किया है लोअर लगा करके। अब यहाँ पे दिया गया है आगे क्या कि आपका जो मेथड है शुड प्रिंट द बिल नंबर फॉलोड बाय हैश एंड द नेम ऑफ द रिटर्न्ड बिल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है फर्स्ट मेथड में कि हमें जो प्रिंट करना है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को नहीं प्रिंट करना है, तो हमें प्रिंट करना है i.bill नंबर और उसको सेपरेट करना है हैश से। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि i.bill नंबर प्रिंट करेंगे और उसके बाद i.name को भी प्रिंट करना है, एंड यहाँ पे सेपरेटेड बाय हम सिंपली यहाँ पे हैश टाइप कर देंगे, जिससे होगा क्या कि ये जो i.bill नंबर होगा और i.name होगा वो हैश से सेपरेट हो जाएगा। सो इस तरह से इसको प्रिंट कर देंगे हम, और यहाँ पे नन के लिए कुछ वैल्यू दिया होगा। सो इफ दिस वैल्यू इज़ नन देन हमको यहाँ पे देयर इज़ नो बिल विद द गिवन स्टेटस को यहाँ पे हमें पेस्ट करना है। सो यहाँ से हमारा ये भी कंप्लीट हो चुका है। सो अब ये हमारा फर्स्ट जो मेथड है वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं सेकेंड मेथड के लिए। सो सेकेंड मेथड के लिए दिया हुआ है कि अगर यहाँ पे 0 से ग्रेटर है ग्रेटर देन 0 है तो आपको सिंपली काउंट को प्रिंट कर देना है, अदरवाइज आपको ये स्टेटमेंट प्रिंट करना है।
सो अगर ये 0 होता है तो सिंपली इस स्टेटमेंट को प्रिंट करना है, तो इसको हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, अदरवाइज़ हमारा ये जो काउंट है वो प्रिंट हो जाएगा। सो अब हमारा यहाँ पे दोनों ही मेथड्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे इन दोनों मेथड्स को कॉल करना है, बट यहाँ पे हमने स्टैटिक मेथड को, यहाँ पे दोनों मेथड जो है वो स्टैटिक मेथड बनाया है। तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों वेरिएबल्स को लेना पड़ेगा, जो कि ये यहाँ पे इनपुट स्टेटस है एंड इनपुट टाइप ऑफ कनेक्शन है। सो इसको लेने के लिए हम सिंपली यहाँ पे देखेंगे इनपुट सेक्शन में कि सबसे पहले जो है हमारा स्टेटस को यहाँ पे लिया गया है। तो सिंपली हम इनपुट स्टेटस इज इक्वल्स टू यहाँ पे सिंपली इसको, चूँकि एक स्ट्रिंग के रूप में है तो ले लेंगे, और फिर दूसरा है इनपुट टाइप ऑफ कनेक्शन, तो ये भी एक स्ट्रिंग है तो इसको भी यहाँ पे ले लेंगे। अब हमें स्टैटिक मेथड को कॉल करना है, तो यहाँ पे हमने कोई कंस्ट्रक्टर इसके अंदर बनाया नहीं है, सो हम सिंपली यहाँ पे स्टैटिक मेथड को कॉल करते हैं उसके क्लास नेम से। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सॉल्यूशन डॉट यहाँ पे जैसे ही देंगे, सो आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों मेथड्स को हम कॉल कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमें कॉल करना है जिसके लास्ट में स्टेटस है, सो सिंपली इसको कॉल करना है। अब यहाँ पे हमको देना है सबसे पहले लिस्ट बिल, और दूसरा एलिमेंट हमको देना है इनपुट स्टेटस। तो यहाँ पे हमने इसको कॉल कर लिया है। दूसरे मेथड को भी फिर से सॉल्यूशन क्लास से कॉल करेंगे। सो दूसरे मेथड को कॉल करने के लिए यहाँ पे सिंपली इसमें भी हमको देना है लिस्ट बिल, और दूसरा हमें देना है लिस्ट टाइप ऑफ इनपुट टाइप ऑफ कनेक्शन। सो इन दोनों मेथड्स को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया है। अब सिंपली यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका है, बस इतना ही करना है आपको। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक क्लास बनाया, फिर दूसरा क्लास बनाया, दूसरे क्लास के अंदर 2 स्टैटिक मेथड को हमने इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया फर्स्ट क्लास का, और इसको सभी इस लिस्ट के अंदर अपेंड कर दिया। इस लिस्ट को हमने पहले मेथड के अंदर डाला, और उसके बाद इस एक इनपुट वैल्यूज़ को भी डाला, और इस तरह से हमने जो है आंसर को यहाँ से कर लिया। अब इसको चेक करते हैं, तो सिंपली मैं क्या करूँगा कि इस इनपुट वैल्यूज़ को यहाँ से कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद इस प्रोग्राम को यहाँ से रन करेंगे और इसको पेस्ट करते हैं जैसे ही मैं इनपुट दूंगा। सो यहाँ पे हमारा जो सेकंड मेथड है वो तो सही आंसर दे रहा है, बट एक सेकंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेथड कॉल करने से पहले एक प्रिंट स्टेटमेंट को, ब्लैंक स्टेटमेंट को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, जिससे कि हमारा इनपुट और आउटपुट सेपरेट हो जाएगा। अब इसको कॉल करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल रहे हैं, और जो सेकंड जो आंसर है वो तो सही है, आउटपुट सेकंड आउटपुट तो सही है, बट फर्स्ट के लिए हमें सिर्फ फर्स्ट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप अगर ठीक से पढ़ोगे स्टेटमेंट को तो यहाँ पे दिया हुआ है शायद कुछ इस तरह से, हैव मैक्सिमम, सो अमाउंट इज मैक्सिमम, जिसका अमाउंट मैक्सिमम है वही चाहिए। बट हमने यहाँ पे क्या किया है, सभी को प्रिंट कराया है, सो हमको सिर्फ एक ही चाहिए, तो इसको हम यहाँ से ब्रेक कर देते हैं। सो ब्रेक करने के बाद अब ये जो मोहित सक्सेना वाला स्टेटमेंट है वो प्रिंट नहीं होगा। सो अब फिर से इसको हम यहाँ से कॉल करेंगे और यहाँ पे इनपुट डालते हैं। तो अब देख सकते हो हमारा जो आउटपुट है वो सेम टू सेम है जैसा कि यहाँ पे है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इजीली। मैंने इस क्वेश्चन को इजीली यहाँ से सॉल्व किया है। आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताओ, मैं ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगा और उसको सॉल्यूशन भी ज़रूर दूँगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियोस को अच्छे तरह से देखो। आपको ये प्लेलिस्ट जो मैंने यहाँ पे क्रिएट करा है आप डिस्क्रिप्शन में देखना, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर से एक्सेस करना और सभी वीडियोस से अच्छे तरह से IPA को क्लियर करो। सो लेट्स एंड दिस वीडियो एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।